आइए बच्चों, आज फिर से मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। ठीक है, इसमें आप सीखने वाले हैं दो फॉर्मूले बेस्ड एक्सरसाइज है ये। एक सेक्शन फार्मूला, एक है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, पहले नंबर अपन डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन करेंगे और वो आया कहाँ से, बेसिक्स थोड़े बहुत आप लोगों को याद होंगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी। तो पहली चीज़, मैं एक फिगर से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जैसे आप एक फिगर बनाओगे, जैसे ये वाला फिगर है। ठीक है, ये कहलाती है बच्चों एक्स एक्सिस। क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। और ये कहलाती है वाई एक्सिस। ठीक है, आप जिस कमरे में बैठे होंगे, यहाँ से जो कोने से सीधी आप लाइन मान लें या कॉलम मान लें, जो जा रहा है वो आपकी वाई एक्सिस है। और जो ऐसा दीवार है, आपका जो दीवार है उसका नीचे साइड वाला कोना देखोगे या बीम देखोगे, वो कहलाएगी आपकी एक्सिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें यहाँ पर जो जीरो है इसको ओ मान लो। यहाँ के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, जिसको अपन बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर कोई मान के चलिए एक्स, मैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट लेता हूँ ए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स पहले लिखते हैं अपन, तो एक्स का कुछ वैल्यू आएगा तो मैं एक्स लिख देता हूँ, और वाई का कुछ वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल चीज़ अपने को नहीं है यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं y पे लिखूँगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू आएगी। इतना समझ में आया? अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप एक पेपर लो, एक ब्लैंक पेपर लो, और उस ब्लैंक पेपर में, ये आपका कोई पेपर है, इस ब्लैंक पेपर में एक पॉइंट बनाओ। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा पॉइंट बना देता हूँ। ऐसे आपने कोई पॉइंट बनाया, तो अब ये इस पेपर में ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और एक इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मैं 2D की बात कर रहा हूँ, अभी 3D की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 2 डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है तो मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अंदर तो लिख नहीं सकता ना, इसलिए आपका ये 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, यानी कि ये एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है या वाई एक्सिस में मूव कर सकता है। इतनी चीज़ें समझ में आई। इसके बाद में अब एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं डिस्टेंस निकालने जाता हूँ, ठीक है, जब क्या मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालने जाता हूँ, तो पहले नंबर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी तो मैं माइनस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x और y। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो ये पॉइंट था ये इस साइड भी मूव कर सकता है और ये इस साइड भी मूव कर सकता है, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन में एक वैल्यू रखेगा, x डायरेक्शन में भी और दूसरा y डायरेक्शन में भी। इतना समझ में आया? अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँगा। डिस्टेंस निकालने की अगर कोशिश करता हूँ तो यहाँ से मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये मैंने क्या की? एक लाइन ड्रॉ करी। और अगर मैं ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 0, ठीक है, पूरे का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 पूरे का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इसी को डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक, अब ये कैसे आया? चलिए, कैसे आया उसका सवाल का जवाब आपको अब मिलेगा। देखिए, आपके एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग पेज है उसका सेकेंड नंबर का जो पेज है, ऐसा कुछ फिगर आप लोगों को देखने मिलेगा। एनसीईआरटी खोलेंगे तो, एनसीईआरटी आप खोलोगे तो ऐसा कुछ फिगर देखने को मिलेगा। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। ठीक है,
यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है। मैं ऐसे जोड़ देता हूँ। अब एक मैंने लाइन यहाँ खींची, एक लाइन ऐसे खींची, ठीक है। इसको मान लो P, इसको मान लो Q, ये हो गया। अब मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे S मान लो, यहाँ पे T मान लो और यहाँ पर Z मान लेता हूँ, ठीक है। P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसमें, QT पे, QS पे। P Z इज परपेंडिकुलर टू QS, समझ में आया। QS में परपेंडिकुलर है, यानी कि जो Z होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया Y1 और ये हो गया Y1, यानी कि T जो है वो Y1 हो गया, तो ZS भी Y1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब इसके बाद में यहाँ से QZ का जो डिस्टेंस है, मैं क्या मान लेता हूँ, QZ का जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ मैं, इसको पूरे को मान लो Y2 मान लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, Y2 माइनस Y1, ठीक है। इसी तरीके से ये X1 है, यहाँ पे O मान लीजिए, ये X1 है और ये क्या है, X2 है। क्या है बच्चों, X2 है। तो यहाँ का डिस्टेंस, TS का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, X2 माइनस X1 करोगे, निकल गया। यानी कि ये उठा के यहाँ पर रखोगे तो X2 माइनस X1, ठीक। अब PQ की डिस्टेंस मेरे को नहीं पता है। अब बच्चों जब 90 डिग्री है ये, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, PGT, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जब थ्योरम लगाओगे तो आपको PQ का डिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, PQ का डिस्टेंस मिलेगा। तो PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए PQ स्क्वायर, PGT क्या होती है, PGT हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, PZ का स्क्वायर प्लस QZ का स्क्वायर। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, अंडर रूट मत लगाओ अभी, एक्स स्क्वायर माइनस X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस QZ में आप क्या लिखोगे, QZ में लिखोगे Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा और यहाँ पे PQ का स्क्वायर लगाया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ऐसा। अब आप बोलोगे सर आपने निकाल तो दिया इतना बड़ा फार्मूला, अब हम लोग याद कैसे करें। तो इसको याद करने के लिए आप लोगों को याद रखना है 21। क्या याद रखोगे बच्चों, 21 याद रखोगे। समझ में आ रहा है, क्या याद रखोगे, 21 याद रखोगे। 21 का मतलब क्या, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1, ये याद हो जाएगा, Y2 माइनस Y1। अब स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, PGT अगर लगाओगे तो PGT लगाओगे तो उससे आपको याद रहेगा कि स्क्वायर करना है और स्क्वायर रूट लगाना है। तो आपको याद रखने का तरीका ये है, मतलब थोड़ा बहुत तो यार दिमाग लगाना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक में बता दूं आपको और रट लो तो मैथमेटिक्स आने लग जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपने बोला 21 याद रखोगे तो 21 से आपको याद हो जाएगा, या फिर ज़्यादा अगर दिक्कत है तो 212 याद रख लो। तो इससे 2 से क्या है, X2 माइनस X1 करना है, यानी कि 2 से 1 को माइनस करना है, कोई भी X की वैल्यू हो या Y की वैल्यू हो,
ठीक है, और एक 2 से आपका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं अलग हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो जल्दी। चलिए इरेज करें। चलिए अब बच्चों यहाँ पर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कई सारे आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर उसने बोल दिया कि यहाँ पर एक पी नाम का कोई विलेज है, पी नाम का विलेज है, वो किसी क्यू से एक डिस्टेंस पर है। क्या है? एक डिस्टेंस पे है। अब वो डिस्टेंस आपको निकाल के बतानी है। अगर उसके कोऑर्डिनेट जो हैं, कोऑर्डिनेट बोल दिया है, कोऑर्डिनेट आपको 2 और 4 दे दिया, और यहाँ पे 5 और 6 कोऑर्डिनेट दे दिया। ठीक है, तो इनके बीच का जो है डिस्टेंस निकाल के बताओ। ठीक है, मेरे को अभी क्या पता है? डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। तो कैसे सॉल्व करोगे? गिवन लिखोगे आप लोग, गिवन लिखोगे, p को मानोगे, p इक्वल्स टू, p के कोऑर्डिनेट क्या हैं? p के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, ये लिखोगे, और इसके 2 और 4 लिखोगे कोऑर्डिनेट। फिर इसके बाद में q के कोऑर्डिनेट x2 y2 इक्वल्स टू 5 और 6, ये लिख लिया आपने। अब आपको पता है वी नो दैट, क्या पता है सर? पता है मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। क्या होता है सर? पी क्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू, तो मैं पी क्यू लिख लेता हूँ। पी क्यू इक्वल्स टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाना था, अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अब वैल्यू पुट करोगे, आपको वैल्यू डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 लिखा हुआ है। y2 में कितना है? y2 है 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे आप फर्दर तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से 3 का स्क्वायर और यहाँ से 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पर 4, अंडर रूट में 13। अब अंडर रूट में 13 आया तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? पी क्यू अंडर रूट 13 यूनिट, ये लिखना मत भूलिएगा। ये लिखो, नहीं लिखोगे आधा नंबर उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों उड़ जाएगा? डिस्टेंस हमेशा किसी भी यूनिट में होगी। समझ में आ रहा है? या तो किलोमीटर में होगी, या तो मीटर में होगी, या तो एकड़ में होगी। ठीक है, या फिर किसी फुट वगैरह में, एकड़ में नहीं होगी, सॉरी, फिट में होगी, इंचेस में होगी, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैंने विलेज का डिस्टेंस बोला है, तो मीटर किलोमीटर वगैरह में हो सकती है, या फिट में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या बोला है आपको? यूनिट लिखने के लिए बोला है। ठीक है, ये जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए इरेज करें। चलिए अब
यहाँ के बाद में, इसके बाद में आपको इसी तरीके से, ये तो विलेज का सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि आपको सेक्शन फार्मूला वो डिस्टेंस फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन बन गए। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले से आपसे ये पूछ लेगा कि सर यहाँ पर जो एक ट्राइंगल के, ये आपको मान के चलो ये ट्राइंगल दे दिया, यहाँ के कोऑर्डिनेट दे दिए 1 2, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5 6, ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिए। अब बोला है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है, या स्केलर ट्राइंगल है कि नहीं है। स्केलर ट्राइंगल है कि जो भी ट्राइंगल है वो है कि नहीं है। हिंदी वाले बच्चों के लिए समद्विबाहु, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। अब इसमें भी क्या करना है, जैसे यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ये तीन आपको क्या मिलेंगे, ये तीन मिलेंगे आपके पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, ठीक है, क्या लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद में ही पता चलेगा कि आपका ये क्वेश्चन जो है मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है अभी फिलहाल में, तो आप जब भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे और आपको यूनिट निकलेगी, जैसे ए बी में लगाओ, आप ए बी में लगाओ डायरेक्ट, ए बी में लगाओगे तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर 4 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है तो बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे यानी कि बी जो पीछे लिखा होता है उससे ही आपको फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, कभी भी गलती नहीं होगी। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया यानी कि 2√2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ए सी निकाल लो, ए सी के कोऑर्डिनेट से 5 - 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर, यहाँ से 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 + 16, ठीक है। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हो 8 × 4, ठीक है, यहाँ से एक 2 आ जाएगा बाहर और यहाँ से एक 2 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4√2, ठीक है, कितना हो जाएगा 4। देखिए फर्दर नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यही होगा। 32 को तोड़ोगे तो एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, यानी कि 4√2 निकल गया। ये समझ में आया? फिर इसके बाद में आप बी सी निकालोगे, क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे, बी सी यानी कि सी 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब निकालोगे तो कितना निकलेगा, यहाँ से आ रहा है आपका 2 प्लस यहाँ से आ रहा है कितना 2, ये कितना हो गया बच्चों 4 + 4 कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया, ठीक है, यहाँ से 2√2। अब देखिए यहाँ से आप ऐड ऑन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, यानी कि जिस तरीके से मैंने वो वाला ट्रायंगल बनाया है वो वैसा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? ये आइसोसेलेस यानी कि 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है,
ये बनेगा ऐसे, कौन सा है, BC और यहाँ पर A। इस तरीके से वो बनेगा। कैसे प्रूफ होगा भैया, इसका आप ऐड ऑन करके स्क्वायर करोगे। जैसे अगर मैं, चलिए अभी मत मानिए कि ये बनेगा करके, ठीक है। अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ यानी कि 4 × 2 यानी कि 8, ठीक है, 8 यहाँ से भी आएगा, ठीक। अब इसका स्क्वायर भी करो तो 16 × 2 नहीं बनेगा बच्चों, वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है, ठीक है। तो वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होगा, यानी कि 90 डिग्री वाला ट्राइंगल नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके का ये क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसी में डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको तरह तरह के फिगर्स दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक रेक्टेंगल दे दिया या एक रोम्बस दे दिया, ठीक है, या फिर एक स्केलर, ये आपको ये वाला ट्राइंगल दे दिया, या फिर आपको एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, या फिर आपको एक स्क्वायर दे दिया। अब इनको प्रूफ करते घूमो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको साइड्स की वैल्यू निकालनी है। कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियस सी बात है कि दे के रखेगा, x1 y1 और x2 y2, तो ऐसे ही फर्दर दे के रखेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप निकालोगे, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको ये कवर कराऊँगा, ठीक है। मैं अभी बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आगे ये चीज़ें पढ़ने वाले हो, ठीक है। और इसके बाद में और क्या हो सकता है, इसके बाद में 7.1 में इतनी ही चीज़ें। 7.2 में आपको आता है सेक्शन फार्मूला। क्या आता है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के लिए डायरेक्ट मान के चलो, आप याद रखो x = m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाय m1 + m2। इसकी बच्चों शॉर्ट ट्रिक है 12-21। क्या है, 12-21। 12-21 से याद रखोगे। ये x के लिए होता है, ये y के लिए। y के लिए क्या है, m2 y1 + m1 y2 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। ये 12-21 याद रखो। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज़ आएगा, वो ऐसे यूज़ आएगा कि अगर कोई ऐसी कोई लाइन है, उसको कोई आकर इंटरसेक्ट कर रही है, काट के जा रही है, तो वो जिस रेशियो में, फॉर एग्जांपल के लिए m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट आपके किस तरीके से निकाले जाते हैं, उसका है ये फार्मूला। मतलब कि सेक्शन के लिए आपको सेक्शन में डिवाइड करना है। तो ये भी मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगा ही, पहले नंबर ये ओवरव्यू में दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये आगे और फर्दर आप पढ़ोगे। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ले लो, काम ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से आगे इन्हीं दोनों एक्सरसाइज पे आपके सारे क्वेश्चन 99.9 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। ये एक्सरसाइज बहुत सरल है, केवल 2 फॉर्मूले से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। पढ़ाई करते रहिए और कुछ भी मत सोचिए। बोर्ड्स हैं इस साल, आगे आपको सब्जेक्ट चूज़ भी करना पड़ेगा,
तो आप बेसिक मजबूत करिए, फिर इसके बाद में फर्दर अपन फिर से प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि एक लाइन बहुत अच्छी कही गई है कि अगर आप प्रयत्न कर रहे हो तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, भले देर से मिले लेकिन मिलेगी, है ना। थैंक यू।